द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे मॉड्यूल 12 की, जिसमें हम सीखेंगे विविध एस्ट्रल फिनोमेना और चौथा आयाम यानी फोर्थ डिमेंशन। इस अध्याय में सबसे पहले भाग में हम देखेंगे विविध एस्ट्रल विशेषताएं, जिनमें हम देखेंगे सुपर शारीरिक बल यानी फिजिकल फोर्स, भौतिक सामग्री को संभालना, प्रकाश और आग पैदा करना और अन्य घटनाएं। इस अध्याय के दूसरे भाग में हम देखेंगे चौथा आयाम यानी फोर्थ डिमेंशन, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे चौथे आयाम का अवलोकन, चौथे आयाम का विवरण और अन्य दृष्टिकोण। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे चौथे आयाम के अवलोकन के साथ। इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिचय, चौथे आयाम को समझना, टेसरैक्ट का परिचय, अतिरिक्त आयामों का अस्तित्व। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। ये एक महत्वपूर्ण अवलोकन है कि वर्तमान में हम जिस ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का अध्ययन करते हैं, वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है आंतरिक वास्तविकता के लिए एक बाहरी तैयारी है। ज्यामिति और गणित द्वारा समझे गए 4 आयामों की दुनिया के साथ एस्ट्रल दुनिया की कई विशेषताएं असाधारण रूप से सटीक है। वे इतनी बारीकी से सिंक में हैं कि चौथे आयाम के ज्यामिति के एक सरल एकेडमिक अध्ययन ने एक छात्र की एस्ट्रल दृष्टि जागृत कर दी है। क्योंकि अंतरिक्ष की वास्तविक समझ खो गई है, 4D यानी 4 डिमेंशन चौथे आयामी की धारणा ज्ञान की दिशा में पहला कदम है। लीड पीटर कहते हैं कि एस्ट्रल प्लेन पर स्थितियों का अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि चौथे आयाम का अध्ययन किया जाए। इस प्रकार चौथे आयाम का अध्ययन सीधे रहस्यवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल C.H. हिंटन के चौथे आयाम की व्याख्या पृथ्वी प्लेन पर यहाँ एस्ट्रल तथ्यों के बारे में किसी भी तरह का स्पष्टीकरण दे सकती है। C.W. लीडबीटर इस विषय पर C.H. हिंटन की क्लासिक पुस्तकों का अत्यधिक अनुशंसा करते हैं, जो है साइंटिफिक रोमांसेस वॉल्यूम 1 and 2, A New Era of Thought, The Fourth Dimension। C.H. हिंटन ने इस तथ्य को उजागर करने के लिए स्वयं को बाहर निकालना वाक्यांश का निरंतर उपयोग किया। 4D में एक सॉलिड को समझने के लिए इसे एक ही समय में सभी पक्षों से देखना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि स्वयं के संकीर्ण दृष्टिकोण को पार किया जाना चाहिए और इसके बजाय एक निस्वार्थ दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। ये सेंट पॉल की लोकप्रिय कहावत को याद दिलाता है कि तुम सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ये इफिसियों के चैप्टर 3 के पेज 17 to 18 के बीच में पाया जाएगा। क्लॉड ब्रैगडन की कई पुस्तकें भी हैं, द ब्यूटिफुल नेसेसिटी, अ प्राइमर ऑफ हायर स्पेस, 4 डिमेंशनल विस्तास एटसेट्रा। टर्टियम ओरागेनम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्य, पीडी ऑस्पेंस्की भी उनमें से एक है। अब हम देखेंगे चौथे आयाम को समझना। नीचे दिए गए उन लोगों के लिए चौथे आयाम की मुख्य विशेषताओं की एक बहुत ही संक्षिप्त रूपरेखा है जो इस विषय से परिचित नहीं है। एक बिंदु एक स्थिति है, लेकिन कोई सीमा या आयाम नहीं है। एक रेखा बिंदु के मूवमेंट के कारण बनी, इसमें एक आयाम लंबाई है, यानी एक डिमेंशन की लेंथ है। एक सतह यानी एक प्लेन खुद को समकोण पर
रेखा की गति के कारण बनाया गया, यानी रेखा की मूवमेंट के कारण बनाया गया। इसके दो आयाम हैं, यानी दो डिमेंशन है, जो है लंबाई और चौड़ाई। एक ठोस यानी एक सॉलिड अपने आप में समकोण पर एक सतह की गति है, यानी एक सतह की मूवमेंट है। तीन आयाम होते हैं इसमें, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। चौथा आयाम एक वस्तु को दूसरे के माध्यम से पारित करने से संबंधित नहीं है, लेकिन ये विघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, एक 3D विधि। अब हम देखेंगे टेसरैक्ट का परिचय। एक बिंदु में एक पॉइंट होता है। एक रेखा यानी एक लाइन में दो पॉइंट्स मिलाकर एक लाइन बनती है। एक चार तरफा सतह पर चार पॉइंट्स होते हैं, चार लाइंस होती है और वे कुल मिलाकर एक सरफेस बनाते हैं, यानी एक सतह बनाते हैं। एक क्यूब में 8 पॉइंट्स होते हैं जो मिलकर 12 लाइंस बनाते हैं। इनमें 6 सरफेस होते हैं, यानी 6 सतह होते हैं और ये कुल मिलाकर एक सॉलिड बनता है। एक टेसरैक्ट में 16 पॉइंट्स होते हैं, 32 लाइंस, 24 सरफेस और ये कुल मिलाकर 8 सॉलिड बनते हैं। अतिरिक्त आयामों का अस्तित्व। एस्ट्रल प्लेन 4D, मानसिक प्लेन 5D और बुद्ध प्लेन 6D है। स्पष्ट रूप से 4D की सीमा नहीं है और संभवतः अंतरिक्ष में अनंत आयाम हो सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही 7 आयाम हो, लेकिन ये सभी हमेशा हर जगह मौजूद होते हैं। तीसरे आयामी या चौथे आयामी होने की धारणा गलत है। एकमात्र अंतर प्रश्न में इकाई की प्रतिबंधित क्षमता के कारण है। कथित वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अपनी पुस्तक टर्टियम ऑर्गेनियम में ऑस्पेंस्की ने इस धारणा का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। अब इसी के साथ अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथे आयाम का विवरण। धन्यवाद।